बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है लजीज़ा खीर की रेसिपी, और उसको मैं अपने तरीके से तैयार करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह से ये मेरे पास चावल हैं, ये साबुत चावल थे। इसको मैंने अच्छे तरीके से इसको रात का भिगोया हुआ है। फिर इसको मैंने काफ़ी पानी जो है ना इसके ऊपर इसको धोया है, और अच्छे तरीके से ये नए चावल हैं। ये सुपर कायनात के चावल थे जिसका यानी मैंने ये हाल किया है। इसको तोड़ के हाथ के साथ मल मल के इसको ब्रीक में ले आई हूँ। अब इसको ये दूध जो है ना तकरीबन ये 3 किलो दूध है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। बाकी चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसको ना पास खड़े होकर हिलाते रहना है। खीर को सिर्फ ये इशू होता है कि जब खीर बना रहे होते हैं तो इसके पास खड़े हों, पास बैठ के आराम से इसको खीर को बनाएं ताकि ये नीचे ना लगे। अगर हमारी खीर नीचे लग जाती है तो इसका जो है ना फ्लेवर जिस तरह मर्ज़ी आप कर लें, जो मर्ज़ी कोशिश कर लें, खीर कभी भी मज़ेदार नहीं बनेगी। लिहाजा कोशिश किया करें, ये बात मेरी माइंड ना कीजिएगा, कोशिश किया करें जब कोई चीज़ बनाओ तो तवज्जो से बनाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ख़र्चा किया, इतना उसको टाइम दिया, और जब वो चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो उसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो चीज़ भी आप बनाते हो शौक़ और लगन और मोहब्बत से बनाया करो, और अल्लाह के नाम से शुरू करो, और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो करो जब तक आप कोई चीज़ बना रहे होते हो। ये बादाम है, ये मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, इसको मैं छीलने लगी हूँ। अगर आपको जल्दी हो तो आप गर्म पानी में इसको भिगो के 15-20 मिनट के बाद भी छील सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रात को भिगोया हुआ है। ये देखें खीर हमारी जो है ना वो थिक हो रही है आस्ता आस्ता। ये बादाम की गिरियाँ छील के मैंने इसको 2-2 कर लिया है, ये अंदर से खोल दी हैं, 2-2 कर ली हैं। अब जो है ना वो बाकी चीज़ें बनाते हैं। ये देखें ये मैंने तकरीबन 9 इलाचियाँ ली हैं। अब इसके मैं दाने निकालती हूँ। ये मैंने एक नारियल लिया है, इसको मैं कद्दूकश करूँगी। देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी कितनी थिक हो गई है। और इसके साथ ही जो है ना मैं ना इसके अंदर दूध डालती होती हूँ, दूसरा जो होता है ना पैकिंग वाला दूध। ये मलाई वाला दूध है, ये मैं डाल रही हूँ। ये है तकरीबन 2 kg, 2 लीटर ही होता है दूध। तो ये देखें माशाल्लाह से ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 2 किलो वाला पैक है। इससे जो है ना तो हमें कोई इसमें खोया डालने की ज़रूरत है, ना कोई क्रीम ऐड करने की ज़रूरत है। ये क्रीमी दूध होता है। साथ साथ हिलाते जाते हैं, साथ इसमें डालते जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अब ये इस तरह खीर बनेगी जैसे कोई खोया होता है। ये सारा दूध इसके अंदर डाल लेते हैं। ये मेरे पास खीर का पैकेट है, ये आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। मैंने लजीज़ा खीर का इसमें डाला है, और इसमें तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद होती हैं। इसके अलावा भी मैं और चीज़ें भी इसके अंदर डालूँगी, वो भी हम साथ साथ बनाते जाते हैं, साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से कितनी थिक हो रही है ये, और माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है। ये जो है ना इलायची, ये तकरीबन 8-9 इलायचियाँ जो है ना इसके मैंने दाने निकाल लिए, वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इस टाइम पे आके ये बादाम की गिरियाँ ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये गिरी है खोपरा गिरी जो होती है, नारियल जो होता है उसको मैंने बारीक बारीक कश कर लिया, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसमें वो जो होते हैं ना मेवे, वो अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर नहीं डालने तो ना डालें। मेरे बच्चे उसको लाइक नहीं करते, इसलिए वो मैं मेवे नहीं डाल रही। थोड़े से काजू थे वो मैंने पीस के डाल दिए, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि उस वक्त ना जल्दी में मैंने डाल दिए, मुझे याद भूल गया था। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालने तो स्किप भी कर सकते हैं। अब आग को मैंने बिल्कुल थोड़ा कर दिया। अब इस दरमियानी आग पे इसको पकने देना है, और नीचे नहीं इसको लगने देना। चीनी जो हम इसके अंदर सबसे एंड में डालेंगे, और उसको 2-3-4 मिनट सिर्फ पकाएंगे। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से हमारी लजीज़ा खीर बड़ी थिक हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से ऐसे जैसे फिरनी होती है। ये देखें
अब हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। आग जो है मैंने दरमियानी सी की हुई है। अब इसके अंदर हम ना चीनी ऐड करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब चीनी डालते हैं। ये 1 कप चीनी है, इसको मैंने बाहर निकाल के चेक करके फिर डाला है। ये तकरीबन जो है ना 1.5 कप जो है ना वो चीनी का हम इसके अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद ना चीनी चेक कर लीजिएगा, अगर चीनी कम लगे तो और डाल लीजिएगा, अगर पूरी हो तो ठीक है। वैसे ये चीनी जो है ना एस्टीमेट के मुताबिक जो है ना ये पूरी है। अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर इसको ठंडी होने देंगे। ठंडी होने के बाद इसको हम डिश में निकालेंगे। अब इसकी निशानी ये होती है, जब खीर हमारी पक जाती है ना, इसकी निशानी ये होती है कि इसके ऊपर से ना वो छींटे से ऊपर को उभरते हैं। जब ये ज़्यादा थिक हो जाती है ना तो इसके छींटे जो है ना ऊपर को उभरते हैं। ठीक है, वैसे तो हर बंदा ही खीर बना लेता है, हमसे बेहतर बनाता होगा, लेकिन ये भी माशाल्लाह से ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से भी ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी खीर बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी खीर बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह से कितनी इसमें वो थिकनेस आई है। ये देखिए, इसमें ना हमने खोया डाला है, ना हमने कोई और क्रीम वगैरह डाली है, सिर्फ हमने दूध डाला है। अच्छी क्वालिटी का दूध मैंने 2 किलो डाला है इसके अंदर। तो उसने सारे काम जो है ना कंप्लीट कर दिए हैं और साथ एक मैंने लजीज़ा खीर का बड़े वाला पैकेट डाला है। ठीक है, अब इसको हम जो आग को बंद कर रहे हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल मैंने सादा तरीके से बनाई है और माशाल्लाह खाने में इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।